Evening students, the next subject rather which we are going to start is the railway engineering. तो देखिए बेटा, आपने हाईवे इंजीनियरिंग का जो हमने कोर्स रखा था तो वो जाहिर सर ने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे जा रहे हैं दैट इज़ रेलवे इंजीनियरिंग। तो हम पहले छोटे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ा रहे हैं, बिकॉज जो इन छोटे सब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग या वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, तो इनमें हमारे पास जो JKSSB का एक अपकमिंग एग्जाम है या कोई एग्जाम होगा जो उन्होंने सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिया है, तो उनमें उन्होंने 10 मार्क्स रखे हैं। तो दीज आर स्मॉल सब्जेक्ट्स एंड कैन बी डन इन द मिनिमम टाइम। सो जब हम पहले छोटे छोटे सब्जेक्ट्स खत्म कर देंगे तो उसके हम बाकी जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं तो उनको उसके बाद हम उनको भी स्टडी कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप विल स्टार्ट विद द स्मॉल सब्जेक्ट्स। हम 2-3 लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले, तो ये आपके पास यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे। तो उसके बाद हमने जो एप्लीकेशन लॉन्च की है ED वर्म, तो दीज लेक्चर्स विल बी वी कैन अवेल दीज लेक्चर्स फ्रॉम दैट एप्लीकेशन। तो अगर हम इसका जो रेलवे इंजीनियरिंग का जो JKSSB ने सिलेबस इसका प्रपोज किया है, तो हम पहले एक सिलेबस के ऊपर एक ओवरव्यू हम देखें तो उससे हमें पता चलेगा कि व्हाट आर द टॉपिक्स जो हमें आगे जाके पढ़ने हैं। तो आपके पास एक ओवरव्यू रहेगा आपके पास उन टॉपिक्स का। तो अगर हम उसका सिलेबस देख लें JKSSB का, तो उन्होंने सबसे पहला टॉपिक जो रेलवे इंजीनियरिंग में रखा है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग। और हिस्ट्री के बाद उन्होंने द सेकंड टॉपिक इज़ गेजेस यूज्ड। गेजेस यूज्ड, व्हाट आर द वेरियस गेजेस व्हिच आर टू बी यूज्ड इन द रेलवे इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ पे हम मोस्ट ऑफन हम यहाँ पे ब्रॉड गेज यूज़ करते हैं, या फिर उसके बाद मेट्रोज़ के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड गेज यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास फीडर गेज हो सकता है, नैरो गेज हो सकता है। तो दीज आर द वेरियस गेज व्हिच यू हैव टू स्टडी इन द कमिंग लेक्चर्स। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ परमानेंट वे। परमानेंट वे एंड इट इज़ कंपोनेंट्स। परमानेंट वे क्या होता है? परमानेंट वे मीन्स रेलवे ट्रैक। परमानेंट वे एंड इट्स कंपोनेंट्स। परमानेंट वे होता है कि एक्चुअली जो रेलवे ट्रैक का सेक्शन होता है वो हमें कैसे दिखता है, उसमें कौन कौन से हमें कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें हम सबसे पहले एक सबग्रिड को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फॉर्मेशन विड्थ हम ले करते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर बैलेस्ट कुशन एक ले करते हैं, और बैलेस्ट कुशन में ही हम फिर उसके बाद स्लीपर्स को एम्बेड कर देते हैं, और स्लीपर्स के साथ हम फिर रेल्स को फास्टन कर देते हैं, और फाइनल जो सेक्शन हमें मिलता है तो वो हमारा फाइनल परमानेंट वे का सेक्शन बन जाता है। तो हमें एक तो परमानेंट वे पढ़ना है, और उसके बाद उसके सारे जो कंपोनेंट्स में यूज होते हैं दोज ऑल कंपोनेंट्स नीड टू बी स्टडीड थॉरोली। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ रेल्स। कौन कौन से रेल्स हमें जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है जो अब अगर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा होगा तो जनरली जब रेलवे का इन्वेंशन रेलवे की हुई थी तो उस टाइम पे उन्होंने पहले वो डबल हेडेड रेल्स उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था। तो उसके बाद फिर उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए, तो विद टाइम वो उसमें रिफाइनमेंट आ दी गई, और उसके बाद डबल हेडेड रेल्स के बाद बुल हेडेड रेल्स का यूज़ होना शुरू हो गया। एंड फाइनली उसके बाद सबसे जो आज यूज़ होते हैं तो उनको हम कहते हैं फ्लैट फुटेड रेल्स, या दोज आर ऑल्सो नोन एज विग्नोलस रेल्स, बिकॉज उनको इन्वेंट करने वाला था चार्ल्स विग्नोलस, तो उनको विग्नोलस रेल्स कहते हैं। तो आज अबाउट 99% केसेस में हम विग्नोलस रेल्स ही यूज़ करते हैं, बिकॉज दे हैव मोर लेटरल स्टेबिलिटी, तो हम इसलिए वही यूज़ करते हैं। तो उनको भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो उसके रिलेटेड ही और एक टॉपिक आता है टेस्ट्स टू बी डन ऑन द रेल सेक्शन। जो हम रेल सेक्शन बनाते हैं उस पर कौन कौन से टेस्ट्स हम करते हैं, दिस ऑल आर टू बी स्टडी अंडर दिस सेक्शन टाइप्स ऑफ रेल्स। उसके बाद हमारे पास आता है क्रीप ऑफ रेल्स, और उसके साथ साथ हमारा आता है वेल्डिंग ऑफ रेल्स, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स्ड लेंथ की रेल्स अवेलेबल होती है। हमारे पास जब हम फैक्ट्री से लाते हैं तो हमारे पास एक फिक्स्ड लेंथ की, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड गेज हमारे पास आता है 13 मीटर्स का, और इसी तरह स्टैंडर्ड गेज के लिए हमारे पास, या मीटर गेज के लिए हमारे पास आती है 12 मीटर्स की रेल आती है। तो उनको वेल्डिंग करने के लिए वेरियस प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्डिंग उनको यूज़ करने के लिए, और कहाँ तक हम उनको वेल्ड कर सकते हैं, तो उस वेल्डिंग प्रोसेस को भी हमने यहाँ पे आगे जाके पढ़ना है, वेल्डिंग ऑफ रेल्स अंडर द सेक्शन वेल्डिंग ऑफ रेल्स। तो उसके बाद हमारे पास जो और एक टॉपिक आता है दैट इज रेल फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग्स। तो क्या होता है, जो हमारी रेल्स जब हम उनको फिर फास्टन कर देते हैं, उनको बंद करते हैं किसके साथ, स्लीपर्स के साथ। तो स्लीपर्स और रेलवेज को आपस में
फास्टन करने के लिए हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स यूज होते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द स्लीपर्स, हम कौन सी स्लीपर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर वी आर प्रोवाइडिंग वुडन स्लीपर और स्टील स्लीपर, और हम कंक्रीट स्लीपर प्रोवाइड करें तो अकॉर्डिंगली जिस टाइप का स्लीपर हमारे पास होगा अकॉर्डिंगली उसी टाइप के हमारे पास रेल फिक्सचर्स यूज होते हैं उसमें, या फास्टनर्स उसमें यूज होते हैं। तो उन फास्टनर्स को भी हमने यहाँ पे आगे जाके पढ़ना है। और उसके बाद हमारे पास आता है सिग्नलिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे सिग्नलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक है रेलवे सिग्नलिंग। फॉर एग्जांपल जब हम जैसे हमें ट्रैफिक में हमारे पास सिग्नल होते हैं येलो, एम्बर, रेड एंड ग्रीन, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि रेलवे का जो मैकेनिज्म है वो एक डायनेमिक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपके पास सिग्नल्स होते हैं, तो दो सिग्नल्स आर आल्सो नीड टू बी स्टडीड थॉरोली। और सिग्नलिंग में से मोस्ट क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो सिग्नलिंग में कम से कम एटलीस्ट अगर कोई एग्जाम हो 1 या 2 क्वेश्चन तो सिग्नलिंग में दैट इज टू बी डन, 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं सिग्नलिंग में। और उसके बाद और एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम रेलवे एस्पेक्ट की वजह से देखें तो अमंग ऑल द सिलेबस ऑफ द रेलवेज इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। इसमें भी क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक है और थोड़ा सा इसमें आपको एफर्ट ज़्यादा ही देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह अगर आप हम अच्छे से चलेंगे तो वी विल बी एबल टू डू इट this topic also. So this is all the syllabus of the this railway engineering which we have to go through in the various coming lectures. तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो एसएसबी रेलवे इंजीनियरिंग का जो उन्होंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया था 10 मार्क्स का, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने क्या किया एसएसबी ने, उन्होंने इसमें एक और टॉपिक जोड़ दिया, छोटा सा टॉपिक जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड ब्रिज इंजीनियरिंग, रेलवे के साथ ही। सो दिस कंबाइंड रेलवे इंजीनियरिंग एंड ब्रिज इंजीनियरिंग टुगेदर दे कंप्राइज ऑफ 10 मार्क्स। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा आपका पोर्शन रेलवे इंजीनियरिंग का ही है और ब्रिज इंजीनियरिंग का थोड़ा सा एक और भी दिया है, तो हम वो भी देखेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। उसमें उन्होंने ज़्यादा नहीं दिया बट और भी आपको होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इसमें जो है ब्रिज टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ब्रिज टर्मिनोलॉजी, हम ब्रिज में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, किस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, तो उसमें वो आता है हमें जनरली ब्रिज टर्मिनोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, उन क्लासिफिकेशंस की बेसिस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पैन की बेसिस पे ब्रिज को क्लासीफाई कर दे तो उस हिसाब से हमारे पास ब्रिजेस आते हैं, कलवर्ट्स आते हैं, मीडियम इंटरमीडिएट स्पैन या लॉन्ग स्पैन और सस्पेंशन ब्रिजेस आते हैं। तो इसी तरह अगर हम मटीरियल और जो है ना स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर बेसिस ऑन स्ट्रक्चर या मटेरियल के ऊपर हम इसको क्लासीफाई कर देंगे ब्रिजेस को, तो उसमें आ सकते हैं हमारे पास सस्पेंशन ब्रिजेस आते हैं, केबल स्ट्रेट ब्रिजेस आते हैं, गर्डर ब्रिजेस आते हैं, बीम ब्रिजेस आते हैं, इसी तरह हमारे पास ट्रस ब्रिजेस भी आते हैं। तो वो दोज ऑल कम अंडर दिस टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस। वेरियस कंपोनेंट्स, कौन कौन से हम कंपोनेंट्स ब्रिज में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गर्डर होते हैं, बीम्स होते हैं उसमें ब्रिजेस में, या सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, तो दोज ऑल कंपोनेंट्स आर नीड टू बी स्टडीड। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, है फाउंडेशंस, वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस व्हिच आर टू बी यूज्ड इन द ब्रिजेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेदर इट इज ए वेल फाउंडेशन और हमारे पास पाइल फाउंडेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रिज की लोकेशन है वो कहाँ पे है। इफ़ हमें पता है अगर हमारा जो ब्रिज है अगर वो रनिंग वाटर में हमें ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है तो वो जनरली प्रेफर है वेल फाउंडेशन देयर। और इसी तरह अगर हमें वहाँ पे जहाँ हमें हार्ड रॉक नहीं मिल सकती है किसी डेप्थ पे, या हमारे पास प्रॉपर एंड पॉइंट बियरिंग नहीं है या कोई बेड रॉक नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस कि हमारे पास कंडीशन क्या है, तो उस हिसाब से हम उनको फाउंडेशंस को डिज़ाइन करते हैं। तो एक हमारा जनरल ओवरव्यू है सिलेबस के बारे में कि हमें सिलेबस जो आगे टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेकिन अब हम जो टॉपिक्स आगे स्टार्ट करने हैं तो वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस परमानेंट वे एंड इट्स कंपोनेंट्स, बिकॉज हम हिस्ट्री क्या करते हैं, हिस्ट्री इज एक्चुअली जो हिस्ट्री का पोर्शन है तो ये तो कॉपी पेस्ट पोर्शन है एक्चुअली में, इसमें समझना कुछ नहीं है। आपने सीधे वैल्यूज डेट्स आपने याद रखे हैं किस किस दिन क्या क्या हुआ था, तो इसमें एज सच कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। जब हम रेलवे बाकी सारे इसके टॉपिक्स खत्म कर देते हैं तो उसके बाद हम हिस्ट्री उसमें 10-15 मिनट्स उसमें लगेंगे, तो आई विल जस्ट राइट दोज डेट्स एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो इसलिए हम पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके हैं परमानेंट वे एंड इट्स कंपोनेंट्स, विल बी स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक परमानेंट वे एंड इट्स कंपोनेंट्स।
चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द, एक तो हम इसकी डेफिनेशन एक लिखेंगे, व्हाट इज द रेलवे इंजीनियरिंग। इट इज द, रेलवे इंजीनियरिंग क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग which deals with the construction and maintenance of the railway tracks। किसके लिए? फॉर द safe and efficient movement of trains, फॉर द safe and efficient movement of trains। तो ये वो ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग में जहाँ हम क्या पढ़ते हैं? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस रेलवे ट्रैक्स की फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। तो हमारे पास जो रेलवे ट्रैक्स हमारे पास जो रेलवे ट्रैक्स ब्रॉडली हम इनको टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्स आर देयर। एक तो होता है टेम्पोररी रेलवे ट्रैक और द सेकंड वन इज द परमानेंट रेलवे ट्रैक। तो एज द नेम इंडिकेट्स टेम्पोररी रेलवे ट्रैक, ये वो ट्रैक होता है जो हम ले करते हैं किसी टेम्पोररी वर्क के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन वर्क है, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क है हमारे पास, तो वहाँ पे मटेरियल को हॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक टेम्पोररी रेलवे ट्रैक वहाँ पे ले करते हैं, तो उससे हमारी लेबर की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। या इसी तरह हमारे पास अगर टनलिंग का काम चल रहा है तो वहाँ पे जब ब्लास्टिंग होती है तो उसके बाद वहाँ से मटेरियल को मक करना होता है, मटेरियल को बाहर निकालना होता है, तो वहाँ पे भी हम टेम्पोररी रेलवे ट्रैक ले कर सकते हैं उस मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। इसी तरह हमारे पास कोल माइनस जब होती है तो कोल माइनस में भी हम टेम्पोररी रेलवे ट्रैक बिछा देते हैं, तो उस वजह से भी हमारा लेबर में बहुत ज़्यादा रिडक्शन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्पोररी रेलवे ट्रैक्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड फॉर द टेम्पोररी वर्क्स, यूज्ड फॉर टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन वर्क्स। उसके बाद जो हमारे पास जो परमानेंट रेलवे ट्रैक है, तो परमानेंट रेलवे ट्रैक हम कह सकते हैं यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स ट्रेन्स। दीज आर यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ट्रेन्स। परमानेंट रेलवे ट्रैक्स वो ट्रैक्स होते हैं जो हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स एंड गुड्स ट्रेन्स। तो हम इनको परमानेंटली लाई कर देते हैं, ठीक है। दीज आर द जनरल टू टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। तो अब हम इसके बाद हम टॉपिक देखते हैं दैट इज परमानेंट वे, क्रॉस सेक्शन ऑफ परमानेंट वे, हम उसको कहते हैं रेलवे ट्रैक भी। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं? रेलवे ट्रैक्स। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन। देखिए हम जब भी फॉर एग्जांपल जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो आपने जब हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पे हम पहले क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले होता है प्रिपेयर्ड सबग्रेड, ठीक है। तो इसमें भी रेलवे में भी हम क्या करते हैं? हम पहले एक सबग्रेड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रिपेयर्ड सबग्रेड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिपेयर्ड सबग्रेड। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम एक फॉर्मेशन ले करते हैं, दिस इज द फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ये हम जनरली हम फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास वेल ग्रेडेड सॉइल हमारे पास होती है तो उसी की हम फॉर्मेशन जनरली ले करते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं? वी ऑलवेज ट्राई टू डू मोस्ट ऑफनली वी ऑलवेज ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द रेलवे इन ए एम्बैंकमेंट, क्योंकि हमारे पास एम्बैंकमेंट में कंस्ट्रक्शन करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मानसून सीजन हमारे पास आता है, तो अगर हमारा रेलवे ट्रैक एम्बैंकमेंट में है तो इसमें लीस्ट इंटरफेरेंस हो जाएगी पानी की वजह से, ठीक है। तो वी ऑलवेज ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द रेलवे ट्रैक इन द एम्बैंकमेंट्स, बट कभी कभी अगर कंडीशन वारंट कर जाए तो उस वक्त हम कटिंग में भी हम रेलवे ट्रैक बना सकते हैं। तो ये हुई फॉर्मेशन। तो उसके बाद हम एक बैलस्ट क्वेश्चन लेकर देते हैं, दिस इज द बैलस्ट क्वेश्चन, और इसी बैलस्ट क्वेश्चन में हम स्लीपर्स को एम्बेड कर देते हैं, दीज आर द स्लीपर्स। और आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो फॉर्मेशन का स्लोप दिया है दैट इज 2:1 और जो बैलस्ट क्वेश्चन का स्लोप है दैट इज 1.5:1। ये आपने याद रखना है, स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इज 2:1 एंड स्लोप ऑफ बैलस्ट क्वेश्चन इज 1:5.1, बिकॉज ये कभी बार क्या हो सकता है कि एग्जाम में ये डायरेक्टली एज सच ही पूछ लें कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बैलस्ट क्वेश्चन और व्हाट इज द स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन। और हम बैलस्ट क्वेश्चन जनरली हम किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं? अगर हमारे पास जनरली हम इसमें ग्राउल यूज करते हैं, हाई क्वालिटी ग्राउल। और ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ट्रैक है वेदर इट इज अ परमानेंट ट्रैक और इट इज अ टेम्पोररी ट्रैक। अगर टेम्पोररी ट्रैक है तो हम कुछ इन्फीरियर मटेरियल भी इसमें यूज कर सकते हैं बैलस्ट क्वेश्चन की जगह। हम फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं सैंड यूज कर सकते हैं, ब्रिक बैड्स यूज कर सकते हैं, कोल ऐश हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जनरली जो हमारे पास परमानेंट रेलवे ट्रैक्स होते हैं तो वहाँ पर हम हाई ग्रेड ग्राउल ही यूज करते थे। ग्राउल यूज करने के इसके भी बहुत सारे रीजन है वाई वी यूज ग्राउल, बिकॉज ग्राउल क्या होता है, इससे हम एक इलास्टिक क्वेश्चन मिल जाता है। हम इसको बैलस्ट क्वेश्चन इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज जब भी ट्रेन चलती है तो उसके साथ वाइब्रेशंस साथ होती हैं, तो इन वाइब्रेशन को डैम्पन करने के लिए हम एक ग्राउल का एक बैलस्ट क्वेश्चन ले करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ट्रैक में एक इलास्टिसिटी आती है, तो उस इलास्टिसिटी की वजह से वहाँ पे एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। बैलस्ट क्वेश्चन या सिंपली हम इसको कहते हैं बैलस्ट, ठीक है। तो बैलस्ट में हमने स्लीपर्स को एम्बेड कर दिया,
स्लीपर्स जो अब मैंने बताया आपको, स्लीपर्स ऑफ वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। दे कैन बी कंक्रीट स्लीपर्स और दे कैन बी वुडन स्लीपर्स और दे कैन बी दिस स्टील स्लीपर्स। तो उनको भी आगे जाके हमने डिटेल में पढ़ना है। और स्लीपर्स के साथ ही हम फास्टन कर देते हैं रेल्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डबल हेडेड रेल बनाई है। दिस इज वन रेल सेक्शन एंड दिस इज अनदर रेल सेक्शन। सो दीज आर कॉल्ड रेल्स, स्टील रेल्स। और इनको हम फास्टन कर देते हैं स्लीपर्स के साथ। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो स्पेसिंग होती है बिटवीन टू रेल्स फ्रॉम इनर साइड टू इनर साइड, तो इसको हम कहते हैं गेज, गेज ऑफ द रेलवेज, गेजेस दैट आर टू बी यूज्ड इन द रेलवेज। हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये इसका हो गया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक। तो अगर हम इसी तरह हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका देख लें, फॉर एग्जांपल इफ दीज आर द टू रेल्स व्हिच आर रनिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो ट्रेन की डायरेक्शन, ट्रेन हमारे इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन मूव कर रही है। तो ये जो रेल्स हैं ये तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम ले करते हैं, लेकिन जो स्लीपर्स होते हैं दोज आर टू बी लेड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। स्लीपर्स हमारे होते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो ये आप फिगर याद रखेंगे, तो आगे हम जो जो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो वो इसी के रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमें यही फॉर्मेशन पढ़नी है, उसके बाद स्लीपर्स पढ़ना है, बैलेस्ट क्वेश्चन हमें पढ़ना है, रेल्स को हमें पढ़ना है, इस तरह। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रेलवे। चलिए हम अब पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज द गेजेस। गेजेस यूज्ड इन रेलवेज। तो हम गेज में लिख सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनर टू इनर फेसेस ऑफ रेल सेक्शन। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनर टू इनर फेसेस ऑफ रेल सेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो मैंने सेक्शन बनाया, तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस, फ्रॉम दिस इनर साइड टू अप टू दिस इनर साइड, तो इसी को हम गेज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनर टू इनर फेसेस ऑफ रेलवे सेक्शन, इसी को हम गेज कहते हैं। या हम एक ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द रेल, ठीक है। तो अब इंडिया में जो वेरियस गेजेस यूज होते हैं, तो फर्स्ट गेज यूज इन इंडिया इज ब्रॉड गेज। और ब्रॉड गेज की विड्थ कितनी होती है, 1.676 मीटर्स, या अगर हम इसको एफपीएस सिस्टम में ले दैट इज 5.5 फीट। उसके बाद और एक गेज दैट इज यूज्ड इन इंडिया, दैट इज स्टैंडर्ड गेज, और उसकी विड्थ कितनी है 1.435 मीटर्स। उसके बाद और एक गेज होता है दैट इज मीटर गेज, ये कम ही यूज होता है, मीटर गेज दैट इज 1.00 मीटर्स। उसके बाद हमारे पास आता है नैरो गेज, और नैरो गेज की विड्थ होती है 0.762 मीटर्स या 2.5 फीट। और उसके बाद हमारे पास आता है फीडर गेज, जो उसकी विड्थ है 0.610 मीटर्स या 2 फीट। तो आपने यहाँ पे जो गेज देखें, तो इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो आपको सीधे इसमें फॉर एग्जाम्पल जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफनली, तो सीधा आपको गेज ही पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल ब्रॉड गेज की विड्थ क्या है, या स्टैंडर्ड गेज की विड्थ क्या है, या मीटर गेज की विड्थ क्या है। और आपने याद रखना है ये जो दोनों गेज हैं, नैरो गेज एंड फीडर गेज, इनको कंबाइंड ही कहते हैं नैरो गेज। तो और यहाँ पे आपने एक नोट में आप लिखेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड गेज है इसको हम आल्सो कहते हैं मेट्रो गेज, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी मेट्रोज हमारे पास बन रही हैं, तो उसमें हमेशा क्या होता है, उसमें स्टैंडर्ड गेज का ही यूज होता है। तो हमारे जो यहाँ पे इंडिया में जो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन बनी थी, तो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन द रेलवे मिनिस्ट्री एंड द डीएमआरसी कॉरपोरेशन। तो रेलवे मिनिस्ट्री ये कहती थी कि क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया जो हमारे पास रेलवे सिस्टम है, वो तो उसमें 95% हम ब्रॉड गेज पे ही चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेट्रो को भी ब्रॉड गेज पे ही कंस्ट्रक्ट कर दो। तो उसमें उन्होंने क्या किया, फिर जो पहली 2 लाइनें से उसकी, दैट इज आई थिंक येलो लाइन एंड ब्लू लाइन, तो उसको उन्होंने ब्रॉड गेज पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब उन कन्फ्लिक्ट बढ़ा और उसमें उनको रिव्यू सिचुएशन को करना पड़ा, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी हम आगे जाके इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे दैट विल बी डन ऑन द स्टैंडर्ड गेज। तो स्टैंडर्ड गेज पे लाने के लिए उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी हमारे पास मेट्रोज हैं वो स्टैंडर्ड गेज पे ही चलते हैं। तो अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मेट्रोज की यूनिफिकेशन ऑफ गेज हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो इसकी कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस और या इक्विपमेंट हमें इसके फॉर एग्जाम्पल बोगीज का मेंटेन करना, बोगीज की कंस्ट्रक्शन करना, या बाकी इसके कंपोनेंट्स उसके हैं, तो उसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हमें कोई भी कंपोनेंट करना होगा तो उसमें हमारे पास ईजी होगी, बिकॉज व्हेन एवरी कंट्री विल बी यूजिंग द सेम गेज, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी उसको कंपोनेंट्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में। तो इसीलिए भी फिर इंडिया में भी स्विच हो गया कि नहीं, मेट्रो के लिए हम स्टैंडर्ड गेज का ही यूज़ करेंगे।
और उसके बाद फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन इसमें है कि एक्चुअली इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वाई दीज गेट्स आर लाइक 1.676 और 1.435 ये राउंड फिगर में क्यों नहीं है। तो एक्चुअली इसका मसला ये है कि एक्चुअली जो हम रेलवे की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ जर्मन टेक्नोलॉजी, जो हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं वो आती है जर्मनी से। ठीक है, तो जर्मन सिस्टम जो वर्क करते हैं वो अपनी सारी वो अपनी जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, दे वर्क ऑन एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। तो इसलिए हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम भी यहाँ पे ये एक्चुअल जो इनकी डिस्टेंस है वो फीट्स में वो लेते हैं, इसीलिए ब्रॉड गेज हमारा आता है 5.5 फीट या नैरो गेज आता है 2.5 फीट, फीडर गेज 2 फीट और इस तरह स्टैंडर्ड गेज आई थिंक इट इज़ 4 फीट और 8.5 इंच के अराउंड है। तो ठीक है, तो आई थिंक ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे हम ऐड करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम परमानेंट एंड इट्स कंपोनेंट, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके फिर डिटेल में हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी टॉपिक्स में स्टार्ट करते हैं।